क्रिसमस की आध्यात्मिक तैयारियों में बालक यीशु के आदर एवं भक्ति में की जाने वाली प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा स्थान है। इन प्रार्थनाओं और मनन चिंतन में सारा जोर इस बात पर होता है कि यीशु ने विनम्रता का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए मानव शरीर में इस संसार में आए और चरनी में जन्म लिया। यह हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सांसारिक वैभव ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इस वैभव से भी बढ़कर ईश्वर की करुणा और दया है, और जिसके पास ईश्वर की करुणा और दया है वही इस संसार में सबसे धनी है। बालक यीशु के आदर में नोवेना प्रार्थना प्रति वर्ष 16 दिसंबर से शुरू करके 24 दिसंबर तक की जाती है। यह प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि यीशु क्यों इस संसार में आए थे और उन्होंने हमें क्या अनुपम उपहार दिया है। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहां से जीवितों और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। पहला दिन विनम्रता, यीशु का जन्म, और उसने अपने पहलौए पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मनन चिंतन। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच रहा। शरीरधारी ईश्वर ने हमारे ही समान मनुष्य के रूप में जन्म लिया। उनको भी मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा, बालकपन, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। किसी भी मनुष्य की तरह वे भी एक मनुष्य थे। उन्होंने भी पीड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, थकान आदि का अनुभव किया और अनुकंपा, दया, प्रेम, व्यथा और दर्द का भी अनुभव किया। खुद शरीर धारण ही उनकी विनम्रता का प्रमाण है। पूर्ण विनम्रता ही के कारण वे मनुष्य बने, गौशाले में जन्मे, शीतकाल की रात्रि की कड़ाके की ठंड का उन्होंने सामना किया। विश्व के सृष्टिकर्ता को जन्म लेने के लिए खाली कमरा तक नसीब नहीं हुआ। प्रार्थना। हे नन्हे राजा, गौशाले की तंगी को समझने की कृपा हमें प्रदान कर। तेरे अज्ञात और अनदेखे जन्म के द्वारा हमें वह कृपा प्रदान कर जिससे हम साहस और दृढ़ता के साथ कठिनाइयों का सामना कर सके और यह समझ सके कि तू संपन्नों की तरह प्रताप के साथ नहीं, पर गरीबी और विनम्रता लेकर मनुष्यों के बीच आया। आमेन।